नमस्कार दोस्तों, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज एच पी जोशी। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड एंड इस समय है हम अपने दिल्ली एनसीआर में। और साथ ही आज के ब्लॉग नानों किसानों में आपका हार्दिक स्वागत। और आज महावीर जयंती की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में जैन समाज द्वारा मोहल्ले में ये एक छोटी सी रैली निकाली गई साहब। और दोस्तों, आज हमेशा की तरह जो नाश्ते में विशेष पकवान बना हुआ है वह है पुलाव, छंचिया। और कई जगह मैंने सुना है इसको जोली भी बोलते हैं, बोल पता नहीं कैसे बोलते हैं, तो उन्हीं को पता होगा। तो स्पेशल सांपक के चावल का पुलाव। और पुलाव का मतलब ये है कि खट्टा और चटपटा नमक के साथ में गरम रायता। और यह स्पेशल चीज़ है और इसको बनाया है, ये नाम पता नहीं मेरे को, आप लोग बताइए कमेंट में क्या नाम होगा। और दोस्तों, पुलाव में पड़ गया है चटनी और मैं ज़रा नमक ज़रा तेज़ खाता हूँ भाई, इस मामले में ज़रा मैं बेकार हूँ। और मुझे चाहिए होता चटपटा पुलाव, क्योंकि खट्टा में ज़्यादा खा नहीं पाता और रहा भी नहीं जाता, इसलिए पुलाव खाना ज़रूरी। और साथ में है अरबी की सब्ज़ी। अरबी भी है, गांव के हैं और इस सीज़न के लगभग लास्ट अरबी होंगे। तो करते हैं, लेते हैं पुलाव का आनंद और मिलते हैं खाने के बाद। भाई साहब, पुलाव खाने का मज़ा ऐसा है। आप भी आनंद लीजिए ऐसे ही। साहब, जो मज़ा पुलाव को ऐसे खाने से है ना, वो कहीं खाना भुजी रोटी पुलाव ठीक है। मज़ा आएगा साहब। ये जो हमारा जो वीडियो बना रहे थे, ये बना रहे थे, तो धन्यवाद आपका वीडियो बनाने के लिए और पुलाव खिलाने के लिए। रोटी भी आ गई। पुलाव तो बढ़िया बनो, मज़ेदार बनो आज पुलाव। जरा बको देगा पर इधर चल रहा। चलो मिलते हैं फिर। अरे 3 कमरे बन जाएंगे, 3 क्लास बन जाएंगे ऊपर। और दोस्तों, आज हमारे पास पहुंचे हुए पुलाव पार्टी में भाई साहब रविवार के शेर इतवार के शेर। और पुलाव पार्टी में मैंने स्पेशल उनको आमंत्रित किया। और साथ है पिंडालू की भुज्जी वाला और चटनी के तो कहने क्या। तो भाई साहब, आप टेस्ट करने के लिए एक बार टेस्ट तो आपको बताना पड़ेगा लोगों को कि कैसा बना हुआ था। हालांकि आप लाइट की तरफ बैठ गए, इसलिए सही से मैं आपको कवर भी नहीं कर पा रहा हूँ। और कहेंगे कि खिला रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो वो नहीं, मैं खाली टेस्ट पूछ रहा हूँ। उसके बाद मैं कैमरा बंद करूँगा, आप आराम से जैसे मर्जी खाइएगा उसके बाद में। और तो भाई साहब, कैसा स्वाद है? अभी चाह गई नहीं ये हाल है। तो गर्मी बढ़ चुकी है और यहाँ पे पुलाव का आनंद ले रहे हैं, ये देखो। हाँ जी, खट्टा ज़्यादा है, मीठा ज़्यादा है? मीठा लाना है। अच्छा, तो भाई साहब ना खट्टा भी हो रखा है यार, मीठा तो ज़्यादा खड़ लो तब पता नहीं ऐसे दे मेरे पर। चलो एनीवे, भाई साहब आप पुलाव पार्टी का आनंद लीजिए। माफ़ी चाहता हूँ कि आपको मैं पुलाव पार्टी का आपका दुनिया को दिखा रहा हूँ। और दोस्तों, संडे स्पेशल बनाया गया दिन में आज खाने में क्या, फाणू और भात, गैत का फाणू और भात। तो एंजॉय फाणू भात मैं भी करता हूँ और आप भी करिए। और साथ में आम पुदीने की चटनी, अम्मी जो आम ग्राम में चल रहे हैं, बड़ा स्वाद और नेचुरल स्वाद के लिए मज़ा आ गया साहब। और सामने जो स्कूल है उसमें आए सिक्योरिटी पर्सनल आए हुए हैं, जो अभी आम चुनाव हो रहे हैं अभी लोकसभा के, तो वो वॉलीबॉल का आनंद लेते हुए। और उनका यहाँ पे लगभग नहीं भी तो कम से कम 200 लोग सिक्योरिटी वाले आए हुए हैं, जो CRPF के हैं शायद। और उनका दिन भर कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलता ही रहता है।
दोस्तों, परसों 19 तारीख को चुनाव संपन्न हो चुके हैं उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में चुनाव संपन्न ही नहीं हुए, बल्कि वहाँ पर इस बार कुछ विशेष ये रहा कि एक तो जो वोटिंग प्रतिशत है वो पिछली बार से की तुलना में कम थे। और कुछ गांव ऐसे थे जहाँ पे कुछ क्षेत्र, कुछ ऐसी जगह थी कि जहाँ पे चुनावों का बहिष्कार भी किया गया। उनमें मैं और कई थे, लेकिन मुख्यतः कौडिया, जिसको गंगा बोकपुर के तल्ला और मल्ला के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे लगभग 1300 वोटर थे। लेकिन बावजूद उसके वहाँ पर एक वोट पड़ा। एक वोट भी जिसने भी डाला होगा उसका कारण वही जान सकते हैं। और लेकिन कई लोग जो मैंने सोशल मीडिया ये चीज़ें देखी, कई लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने वोट नहीं किया वो सरकार के खिलाफ हैं, अलाने हैं, फलाने हैं। दुनिया भर की बातें मेरी तो समझ से बाहर है कि लोगों की सोच क्या है, समझ क्या है। लोगों की सोच में परिवर्तन तो खैर मैं नहीं ला सकता, लेकिन जो लोग, जिन लोगों द्वारा चीज़ें की जा रही हैं, वो उन्होंने आज कोई समस्या पहले दिन खड़ी नहीं हुई होगी वहाँ पे। वो बहुत दिनों से प्रयास रहते हैं। बीन नदी का पुल, के बीन नदी आज बहनी शुरू नहीं हुई है वो, और बीन नदी के पुल की मांग कोई आज की नहीं है। वो कौड़िया जो गंगा बोकपुर तटबंध है उसकी मांग कोई नई नहीं है। आपका जो गंगा बोकपुर से बिदासिनी के लिए जो ऑल वेदर रोड की मांग बहुत पुरानी है। लेकिन वहीं पार्क के नज़दीक होने के कारण उन क्षेत्रवासियों को कितने कष्ट सहन करने पड़ते हैं, यह उन्हीं को पता है जो भुक्तभोगी हैं। और उसमें ये कोई नई मांग नहीं है उनकी कि हमें ये करो। अरे दिक्कत, समस्या कहाँ है? समस्या इतनी ही है कि सरकार ईमानदारी से उसका पालन नहीं कर रही है। और ये सिर्फ ये नहीं कि वर्तमान सरकार, उससे पहले आज तक 75 साल आज़ादी के हो चुके हैं, तो तब से ही ये वो समस्याएं हैं। उसके बाद में जब उनका बीन नदी कोई पहली बार कोई पुल बनाने के लिए मांग नहीं की गई थी। बीन नदी में पुल की मांग बहुत पुरानी मांग है और वहाँ पे होनी भी चाहिए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र के कारण से, सावन के कारण से वो हर क्षेत्र के लिए पैसे की कमी नहीं है। और ऐसे बरगला रहे हैं जैसे पता नहीं किसी छोटे बच्चे को एक टॉफ़ी दे के बरगला देते हैं, वैसे ही वहाँ पे घोषणा करके बरगला दिया जाता है, जो कि उचित भी नहीं है। और गंगा बोकपुर, मैं तो करूँगा गंगा बोकपुर के लोगों को नहीं, बल्कि समस्त क्षेत्रों के वो जो मांग है वो समस्त क्षेत्र के लिए है। वह मांग पूरे डांडा मंडल के लिए है, पूरे ताल घाटी के लिए है, पूरे त्योड़ों घाटी के लिए है। कोई एक मांग नहीं है। वह मांग उनकी जायज़ मांग है। उस मांग का मैं तो खुद समर्थन करता हूँ, क्योंकि उसका, हाँ, वोट कौन देता है कौन नहीं देता ये उनका निजी मामला हो सकता है। उन्होंने किसी को मना नहीं किया, लेकिन लोगों ने सब एक साथ इकट्ठे होकर उन्होंने जो बहिष्कार किया, तो बहुत मामला गंभीर है। और इस मामले को सरकार को, प्रशासन को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई मानो तो वहाँ से पहले से रह रहे हैं। आपका पार्क आज बना है ना, तो पार्क बनने से पहले वहाँ लोग रह रहे थे, तो क्यों नहीं तुम जो हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है उनके लिए हमें उतनी जगह के लिए, ठीक है, हम पार्क में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, वो क्षेत्र पार्क में हस्तक्षेप करने के लिए कभी बोलता भी नहीं है। लेकिन जो उनकी ज़रूरी चीज़ें हैं, आपकी बिल्कुल खेत के बगल में पार्क शुरू हो जाता है, और आप अपने खेत में भी ढंग से जा नहीं सकते, क्योंकि कहीं हाथी आ जाता है, कहीं कोई जानवर आता है जो ख़त्म कर देता है, कोई किसी दुनिया भर के आदमियों को मार देते हैं, वहाँ पे मानव हानि होती है। तो इन चीज़ों के लिए सोचना पड़ेगा आप लोगों को, और सोच के ही समर्थन है, जो भी समर्थन करे ना करे वो मामला आपका है, निजी मामला है। लेकिन कम से कम उन लोगों की भावनाओं को समझे, उन लोगों की भावनाओं, लोकतंत्र जैसे बड़े महापर्व में यदि कोई विरोध कर रहा है तो वह इतना आसान नहीं रहा होगा, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल पल रहा होगा। और मुझे लगता है कि उन लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए, और जो भी प्रतिनिधि चुने जाएं, नहीं भी चुने जाएं, सबको उनके जो समस्याओं के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। कई बार मैं राजनीति की पार्टीवादी की बात नहीं करता, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये क्या कर रही हैं? इन्होंने भी तो उनका समर्थन करना चाहिए था वहाँ पे, लेकिन किसी ने नहीं किया। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं इन्होंने तो खैर आज तक लूटा ही है वहाँ पे, जो भी जितना भी लूटा है, कुछ किया तो है नहीं। उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने सिर्फ आश्वासन के वो दे दिया, चूरन दे दिया, खाओ हजाम बाजार पे, उसके बाद में बातें ख़त्म। तो ये चीज़ें, तो मेरा मानना है कि
गंगा भोगपुर या डांडा मंडल में भी बहुत कम वोट हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि डांडा मंडल में भी विरोध भी हुआ है और सिर्फ 30% से भी कम वोट हुआ बता रहे हैं वहाँ पे। तो वो भी एक हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं चुनाव बहिष्कार का ही प्रतिरूप था। हालांकि पूर्ण रूप से नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध कि ऐसे टाइम पे क्षेत्र की जो सही समस्याओं को उठाने के लिए जो भी मार्ग आपको सही लगे उस मार्ग पर चलना चाहिए। गंगा भोगपुर वालों ने और डांडा मंडल ने जो जो जिन लोगों ने बहिष्कार किया वो देखा, तो वो भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ठीक है, लोकतंत्र उनको उतना सम्मान दे दे और उनका काम कर दे। वो परसों से जिसका जो झंडा उठाता है उसको उठाना शुरू कर देंगे, क्या दिक्कत है उसमें। तो चलिए, तो मेरा अनुरोध सभी से कि उनका मजाक ना बनाया जाए, उनको ये ना समझा जाए कि वो गलत हैं, बल्कि उनकी अपनी मांगों, जायज़ मांगों के लिए उनका समर्थन भी करना आप लोगों को चाहिए। तो मिलते हैं। वही शानदार नज़ारा हमारे छत से पूरे अंकुर विहार का, और एंजॉय कीजिए शाम का जो सनसेट का नज़ारा है उसे भी देखने के लिए। और बहुत बेहतरीन नज़ारा जो मेरे छत से दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और साथ ही भविष्य में और आप कैसे और रिएक्ट करेंगे जिससे कि और अच्छा बनाया जाए वह भी अवश्य बताइएगा। और आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं कल के ब्लॉग में एक नई सुबह के साथ, नई दिनचर्या के साथ, और मिलते हैं। बाय बाय, सी यू अगेन।